नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमने कक्षा 12वीं केमिस्ट्री का अध्याय 4 पढ़ रहे थे। उसमें हमने भाग 1 और भाग 2 पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे भाग 3, अध्याय 4। इसका नाम है रासायनिक बल गतिकी। ये एनसीईआरटी का पैटर्न है और इसमें बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन की जो एग्जाम होती है उनके लिए भी हम विशेष रूप से तैयारी करेंगे। यदि आपको भी तैयारी करना है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और आराम से पढ़ते रहिए। भाग 1 और भाग 2 में, भाग 1 में हमने पढ़ा था रासायनिक बल गतिकी क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया किन किन प्रकार की होती है, इनके बारे में पढ़ा था हमने। रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार की पढ़ी थी हमने। एक अभिक्रिया थी मंद गति की अभिक्रिया, जो धीरे धीरे संपन्न होती है, उसको मंद गति की अभिक्रिया कहते थे। एक थी तीव्र गति की अभिक्रिया, जो अत्यंत तीव्रता से संपन्न होती है, उन्हें तीव्र गति की अभिक्रिया कहते थे। और एक होती थी मध्यम गति की अभिक्रिया, जो ना तो अत्यंत तीव्रता से संपन्न होती है और ना ही अत्यंत धीमी गति से संपन्न होती है, उसको क्या कह रहे थे हम, मध्यम गति की अभिक्रिया। सभी अभिक्रियाओं में हमने एक एक उदाहरण भी देखे थे। तो उसके बाद में हम आए थे रासायनिक अभिक्रिया की दर। रासायनिक अभिक्रिया की दर सभी को याद हो गई होगी। किसको कह रहे थे हम रासायनिक अभिक्रिया की दर? इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते थे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिसमें रासायनिक अभिक्रिया दे दी जाती है और हमको पूछा जाता है कि इस अभिक्रिया की दर समीकरण लिखिए। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर समीकरण किस प्रकार से लिखते हैं, हम उसकी बात करेंगे। ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है, नीट जैसी एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो हम देखें रासायनिक अभिक्रिया की दर समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया की दर समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया दे दी जाएगी और उसकी दर समीकरण या फिर दर व्यंजक पूछा जाएगा। दर समीकरण या दर व्यंजक, ये पॉइंट डाल लेंगे इस तरह से। रासायनिक अभिक्रिया की दर समीकरण या दर व्यंजक। दर समीकरण भी कह सकते, दर व्यंजक भी कह सकते हैं। तो इसके लिए हम अभिक्रिया की दर समीकरण या दर व्यंजक कैसे लिखें उसकी बात करें। मान लेते हैं हमारे पास कोई अभिक्रिया है जिसको हम संकेत से दर्शा देते हैं, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इक्वल टू स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। माना कोई अभिक्रिया है, माना कोई अभी, इसको मैं व्यवस्थित लिखता हूं थोड़ा।
माना कि कोई अभिक्रिया स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, ये कोई अभिक्रिया को हमने एक समीकरण के द्वारा दर्शाया, प्रकट किया, लिखा, जिसमें ए इधर वाले जो संख्या होती है, इधर वाले जो नंबर होते हैं, इधर वाले जो पद होते हैं, इनको क्या कहते हैं? अभिक्रिया के पद, सॉरी अभिकारक के पद, और इधर वाले को क्या कहते हैं? उत्पाद। उत्पाद मतलब उत्पन्न होने वाला। अभिकारक में कैपिटल ए अभिकारक की सांद्रता है, कैपिटल बी अभिकारक की सांद्रता, मतलब दो अभिकारक है यहाँ पे, और इधर उत्पाद हुआ, उत्पन्न हुआ है, कैपिटल सी उत्पाद है, कैपिटल डी उत्पाद है। अब स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है? कैपिटल ए के आगे स्मॉल ए है, स्मॉल ए यानी कि इसका गुणांक है, इसको बोलते हैं गुणांक, मतलब कितने अणु कैपिटल ए के हैं, कितने अणु कैपिटल बी के हैं अभिकारक में, और उत्पन्न जो हुआ है उसमें सी कितना उत्पन्न हुआ है और डी कितना उत्पन्न हुआ है, इसको बताने के लिए ये जो स्मॉल स्मॉल जो लिखा है इसको हम बोलेंगे गुणांक। तो ये क्या बताता है? इनकी सांद्रता को बताता है, उनके अणु को बताता है कि कितने अणु ए लिया गया, कितने अणु बी लिया गया, तो उन दोनों की क्रिया हुई, और उसके बाद में कितने अणु सी के बने और कितने अणु डी की सांद्रता बने। क्लियर बात है? ये माना कि कोई अभिक्रिया है, ये कोई अभिक्रिया है, तब अभिक्रिया का दर व्यंजक, कुछ नहीं करना है, इस तरह की अभिक्रिया रहेगी तो उस अभिक्रिया की दर समीकरण या उसका दर व्यंजक कैसे लिखा जाता है, वही इतनी सी चीज सीखना है। सिंपल है। इसका दर व्यंजक अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ये जो नंबर है, हमने अभिक्रिया की दर का सूत्र लिखा था हमने, अभिकारक के लिए अलग लिखा था, उत्पाद के लिए अलग लिखा था। अभिकारक के लिए लिखा था हमने अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही थी, तो कमी बटे समय अंतराल ऐसा लिखा था। तो हमारे पास यहाँ पर ये अभिकारक है, अभिकारक ये है, तो डेल्टा ए यानी कि ए की सांद्रता में, इसको पढ़ेंगे हम ए की सांद्रता में परिवर्तन यानी बटे समय अंतराल डेल्टा टी, ऐसा लिखेंगे हम। और इसके आगे जो है इसको ऐसे लिखेंगे बटे में, और ये अभिकारक है, और अभिकारक में क्या होता है? कमी होती है, इसलिए माइनस लगाएंगे। इतनी बात समझ में आई? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, और उसका जो गुणांक रहेगा उसको कहाँ लिखेंगे? उसके बटे में लिखेंगे। लेकिन याद रहे, अभिकारक अगर है तो माइनस लगेगा, उत्पाद अगर है तो प्लस लगेगा। तो उसके बाद में फिर लगाना है बराबर। क्या बनेगा? ये इसके लिए ये हुआ, इसके लिए इसी प्रकार से क्या बनेगा? डेल्टा कैपिटल बी बटे डेल्टा स्मॉल टी माइनस 1 बटे स्मॉल बी बराबर, क्योंकि ये अभिकारक है इसलिए ये माइनस और माइनस लगाया। फिर बराबर इधर के लिए क्या लगेगा? प्लस 1 बटे सी डेल्टा कैपिटल सी बटे डेल्टा टी बराबर, प्लस इसके लिए क्या लगेगा? 1 बटे डी डेल्टा कैपिटल डी बटे डेल्टा स्मॉल टी। तो ये है इसकी अभिक्रिया का दर व्यंजक या अभिक्रिया की दर समीकरण। उम्मीद है आपको ये अभिक्रिया की दर समीकरण समझ में आएगा। क्या करते हैं? अभिकारक जो रहता है उसको इस तरह से लिखते हैं और बटे में समय अंतराल रहता है,
उसका गुणांक जो रहता है उसको बट्टे में लिखते हैं। जैसे ये लिखा हमने, ये लिखा, इसका गुणांक ये लिखा, इसका गुणांक ये लिखा। लेकिन याद रहे अभिकारक के लिए माइनस लगेगा, माइनस माइनस, ये अभिकारक थे इसलिए माइनस लगा। फिर उत्पाद के लिए प्लस प्लस लगा, और सभी के बीच में बराबर बराबर का चिन्ह आएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आराम से नोट्स बना लेना। उसके बाद में अगली अभिक्रिया बताता हूं मैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, ये सामान्य समीकरण था। अब हम इसके आधार पर अभिक्रिया देखते हैं। ये तो संकेत थे, अब अभिक्रिया वास्तव में अभिक्रिया कैसे आती है उसकी बात करेंगे हम, कि वास्तव में जो अभिक्रिया आती है उसको कैसे लिखें, अभिक्रिया के दर समीकरण या दर व्यंजक कैसे लिखा जाए। चलिए, तो कुछ अभिक्रिया देता हूं मैं। निम्न समीकरणों का दर व्यंजक लिखिए। निम्न समीकरणों का दर व्यंजक लिखिए, ये क्वेश्चन है। तो किन किन अभिक्रियाओं के दर व्यंजक लिखना है वो अभिक्रिया हम देखते हैं। मान लिया कि कोई अभिक्रिया है 3a प्लस बी सी प्लस डी, एक अभिक्रिया ये है। दूसरी अभिक्रिया N2 प्लस H2 NH3 2 3, यह अभिक्रिया है। तीसरी अभिक्रिया हमारे पास मान लें 2 NO2 2 NO5 NO2 प्लस और 2। इसके आगे 4 है। तो ये 3 समीकरण है। इन 3 समीकरणों का हम दर व्यंजक लिखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे आपको समझ में आ गया होगा, आप बड़ी आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो मैं बारी बारी से लिखता हूं। ये पूरा प्रश्न है। जैसे पहले प्रश्न का उत्तर लिखना है हमको, तो इसका दर व्यंजक, दर व्यंजक पहले समीकरण का दर व्यंजक क्या बनेगा, क्या सूत्र होता है, बराबर का चिन्ह लगाते सबसे पहले, उसके अभिकारक के आगे जो नंबर रहता है उसको बट्टे में लिखते हैं। उसके बाद में जो अभिकारक रहता उसकी सांद्रता इस तरह से लिखते हैं, बट्टे में डेल्टा टी लिखते हैं। अगर इधर का भाग हो तो माइनस लगाते, उधर का भाग हो
तो प्लस लगाते। तो ये हमने इसको लिखा, क्लियर है। फिर बाद में डेल्टा बी बटे डेल्टा टी, क्योंकि इसके बट्टे में तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि गुणांक में कुछ है नहीं, लेकिन माइनस जरूर आएगा, बराबर डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। यहां पे क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस यहां पर डेल्टा डी बटे डेल्टा टी, डेल्टा डी बटे डेल्टा टी। यहाँ पे भी प्लस आया, यहाँ पे भी प्लस आया, और यहाँ पे माइनस आया, क्योंकि ये अभिकारक थे और ये उत्पाद थे। उत्पाद में प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि समय के साथ में अभिकारक की सांद्रता में कमी होती इसलिए माइनस लगाया, और इनकी सांद्रता में वृद्धि होती इसलिए हमने प्लस लगाया। इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा। दूसरा और तीसरा भी आप लोगों ने लिख लिया होगा इतनी देर में, तो मैं उतार जरूर देता हूं। दूसरे के लिए क्या बनेगा, डेल्टा N2 बटे डेल्टा T, यहाँ पे आएगा माइनस, ये आ जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि इसके बट्टे में कुछ नहीं है कि इसके आगे कुछ नहीं है, बराबर। इधर माइनस के 1/3 डेल्टा H2 बटे डेल्टा T, ठीक है। ये बट्टे में आ गया इसका गुणांक, और ये इसकी सांद्रता, प्लस 1/2 डेल्टा NH3 बटे डेल्टा T। ये दूसरे का उत्तर हो गया। दूसरे का उत्तर था, ये पहले का उत्तर था। मैं इसको मिटाता हूं, इसका उत्तर यहां लिखूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने पहले। तीसरे का उत्तर सिंपल है, -1/2 डेल्टा NO5 बटे डेल्टा T, बराबर प्लस 1/4 डेल्टा NO2 बटे डेल्टा T, बराबर प्लस डेल्टा O2 बटे डेल्टा T। ये हो गए रासायनिक अभिक्रिया की दर व्यंजक या रासायनिक अभिक्रिया का दर समीकरण। इस तरह से लिखा जाता है। उम्मीद है आपको किस तरह से लिखा जाता है ये समीकरण समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे हमारे दोस्त लोग भी पढ़ सकें और इसका फायदा उठा सकें। अगला वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा मैं। तब तक के लिए आप पिछले 2 वीडियो और इसको पढ़ते रहें। उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे, अच्छे से नोट्स बनाइए और जितना हो सके मैं पूरी कोशिश करूँगा अधिक से अधिक पढ़ाने की। मैं बोर्ड के साथ साथ में कंपटीशन की भी पूरी तैयारी करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। जितने भी वीडियो डाल सकता हूँ डालने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद।